कमोडिटी मार्केट इंडिया में बढ़ेगा। जब मैंने अपना करियर चालू करा था तो सिप, जिस पे आज हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट की नींव टिकी हुई है, वह 150-200 करोड़ महीने की थी 2001 के अंदर। आज जो सिप का नंबर है 15 से 18 हज़ार करोड़ महीने का आ रहा है, 16-15 हज़ार करोड़ एक एवरेज हो चुका है। तो द सिप इन लास्ट 20 ईयर्स हैज़ बिकम 100 टाइम्स। मैं कभी सोच नहीं सकता था। आपको सेंसेक्स जो हुआ है 5,000 से 60,000 हुआ है, 10 गुना मार्केट हुआ है, मगर सिप हैज़ बिकम 100 टाइम्स। तो मुझे वही लगता है कि कमोडिटी मार्केट को देख करके आज जो हम जिसे छोटा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक छोटा पौधा लगा दिया गया है और अभी एक बड़ा वृक्ष होने वाला है और एक बरगद का पेड़ आने वाला है कमोडिटी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग जो कि जिसको स्पेकुलेशन समझते हैं, मुझे लगता है कि नेसेसरी हेजिंग टूल हो जाएगा। चंद्रशेखर जी, एक बुनियादी सवाल, कमोडिटी को लेकर के लोग हमेशा एक माइंडसेट रखते हैं, इक्विटी मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पाथ टू वेल्थ क्रिएशन, बट कमोडिटी मीन्स स्पेकुलेशन। Why can't that mindset change to hedging? And अगर आप देखिए, just for the benefit of our viewers, I'm just taking that thought forward. आज कमोडिटी मार्केट में अगर आप हेज करते हैं तो आपका बिजनेस रिस्क एकदम कम हो जाता है। कोई भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कॉस्ट जो होती है वह 30 से 40% होती है, और 30 से 40% को अगर आप हेज कर सकते हैं तो एक ये संजीवनी बूटी है मेरे हिसाब से, जिसे हम हेजिंग बोलते हैं, एक प्रकार की संजीवनी बूटी है। तो लोग डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं, पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? एक परसेप्शन इश्यू है कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, नंबर 1। नंबर 2, इसके पहले आई वांट टू मेक सम एक्सियोमैटिक स्टेटमेंट्स। जी हाँ, प्लीज बताएं। एक है हमारा देश, वी आर इन एन एक्सपेंशनरी फेज पिछले 10, 12, 15, 20 साल में, और आगे 30 साल में मैं मानता हूँ वील कंटिन्यू टू बी इन दैट एक्सपेंशनरी फेज। द फर्स्ट प्रपोजिशन, when you are in that expansionary phase, it is the equity market का tendency होगा to keep rising and rising as the economy grows. Therefore क्या होता है, equity market में ज़्यादा interest लोग लेते हैं, क्योंकि मैं आज निवेश करता हूँ, कल बेचता हूँ, क्योंकि कल तक मार्केट बढ़ गया होगा। Therefore we are going long all the time in an expansionary phase. Therefore and with due respect to everybody, जो लॉन्ग जाने में कोई अक्ल नहीं लगता है। टू ओनली पुट सम मनी, आज पैसा लगाओ, कल परसों बेचो, मेक मनी एंड बी हैप्पी। तो इक्विटी मार्केट का वो एक साइकोलॉजी बन गया है, बट दैट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द मार्केट। पीपल आर मेकिंग मनी बिकॉज वी आर इन एन एक्सपेंशनरी फेज, इंडेक्स बढ़ते जा रहा है एंड पीपल आर हैप्पी। बट एक्विटीज आर एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, मगर कमोडिटीज जो है वो है कंजम्पशन एसेट क्लास। तो कमोडिटीज में न केवल भाव बढ़ती रहेगा, भाव घटेगा भी, देयर विल बी वोलेटिलिटी। और जितना भी हमारा देश और हमारा मार्केट विश्व बाजार से जुड़ा हुआ है, व्हेन आवर मार्केट्स आर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल मार्केट, we are also subject to global influences. Therefore there will be काफी volatility commodities में ज़्यादा होगा, और उस volatility क्या कोई retail investor झेल पाएगा? Does it have that capacity? Does it have that intellectual, commercial judgment, commercial knowledge and research capability to absorb? एक सवाल है, इसके लिए जवाब भी है, मगर ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि कमोडिटीज़ में हेजर्स जिनको फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर है, और मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, हमारा देश में दाल मिल 8 से 10,000 दाल मिल है। हमारा देश में कुछ 2500 व्हीट फ्लावर मिल है। हमारा देश में कॉटन सेक्टर आप लीजिए, 4,000 स्पिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री, 2,000 स्पिनिंग मिल, 650 टेक्सटाइल मिल है। चीनी का मिल लीजिए, 650 से 700 चीनी मिल है। तो these are examples। तो इसमें एडिबल ऑयल 1500 रिफाइनरी, 800 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, 200 वनस्पति फैक्ट्री, 15,000 ऑयल सीड क्रशिंग प्लांट, ये सबको फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर है, और उनको दे हैव टू फेस द प्राइस वोलेटिलिटी। फिर आज देखिए 20 साल बाद, आफ्टर वी हैव लॉन्च्ड द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट, एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई was one of the persons instrumental
in launch of the commodity derivatives market 20 years ago. मैं वर्ल्ड बैंक के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम किया हूँ और रिपोर्ट्स लिखा हूँ, बट एनीवे दैट अपार्ट। तो 20 साल बाद कितने लोग, कितने वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जिस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू हेज द रिस्क, उनको रिस्क है, वो रिस्क है, उसके बावजूद भी दे डोंट वांट टू कम टू द मार्केट, दे आर रिलक्टेंट टू कम टू द मार्केट। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंक्वायरी, हमें उसे इंक्वायर करना है। क्या हम सभी लोगों का पास पहुंच नहीं पाए, या हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी सही नहीं है, या उनका और कोई मन में रिजर्वेशन है या रिलक्टेंस है, पता नहीं। आई थिंक दैट नीड्स एक्चुअली गुड रिसर्च। और मैं बार बार पिछले 20 साल से मेरे सैकड़ों प्रेजेंटेशन हमने किया देश भर, उसमें मैं कहता हूं हेजिंग इज नॉट स्पेकुलेशन, नॉट हेजिंग इज स्पेकुलेशन। जब आप हेज नहीं करते हो तो आप एक्चुअली स्पेकुलेट करते हो। Therefore, one, it's a mindset problem. Second, I think it's a communication problem with due respect to everybody. Third, I think we have to reach the unreached. अभी भी कहीं लोग हैं who have not been reached. We need to reach them. तो जब एक्चुअल वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट इस मार्केट में आएंगे और वो महसूस करेंगे इसका क्या फायदा है, इट विल हैव अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट। आई एम श्योर द मार्केट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, क्योंकि आई एम एब्सोल्युटली क्लियर, और मैं बार बार लिखता हूं, बात करता हूं कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ आगे 20, 25, 30 साल विल बी कमोडिटी इंटेंसिव। एनर्जी प्रोडक्ट्स हो, मेटल्स हो, एग्रीकल्चर हो, it will be commodity intensive. We are big producers, we are big consumers, we are big processors. हम बड़े importer है, हम बड़े exporter है, और ये जो volumes है बढ़ता ही जाएगा। तो therefore that's the opportunity. देखिए, ब्रेक लेने से पहले थोड़े